सकते हैं हमारी XCV9S का ग्लास शैटर हो गया है। कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये नीचे यहीं पड़े हुए हैं कांच, आप देख सकते हैं। एंड कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है गाड़ी में, ना किसी ने कुछ किया है, कुछ भी नहीं। ऊपर भी आप देखोगे तो पूरा एकदम क्लियर स्काई है। और ये हमारी गाड़ी पूरी तरह शैटर हो चुकी है, बैक ग्लास पूरी तरह शैटर हो चुका है हमारे XCV9S का। रीज़न अननोन, अभी मैं क्लेम के लिए डालूंगा। इनफैक्ट अभी महिंद्रा से ही बात करूंगा ये हुआ क्यों है। बट आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा शैटर हो चुका है बैक ग्लास। तो कई लोगों की ये क्वेश्चन था कि हम अगर ओपन में गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या होता है। आज तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। आज बारिश भी हो गई है, लेकिन ये कल शाम को हुआ था। कल थी धूप, मैंने पिछले 2 या 3 दिन से गाड़ी नहीं चलाई थी, काम में बिजी था, मैं बाहर नहीं गया था और गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी ऐसा सच। तो ये 2 या 3 दिन से खड़ी थी और उसमें ये हुआ है। 3 दिन पहले ही मैं लेके गया हूँ इसको। 3 दिन खड़े होने के बाद ये हुआ है अचानक से। क्यों हुआ है, रीज़न अननोन। जो भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ आगे। मैंने कल शाम का भी वीडियो बनाया हुआ है, बट हाँ ये मॉर्निंग में मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जस्ट टू शो यू कि अगर आपकी ओपन पार्किंग में खड़ी है गाड़ी तो खुद से भी शटर हो जाता है इसका कांच। हालांकि और भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, ये बाजू में भी खड़ी है, सब हैं। एक और ईवी खड़ी है, देखिए वेंचर, ये भी ओपन में ही खड़ी है। बट नहीं, हमारी गाड़ी का हो गया और गाड़ी में कुछ भी नहीं था, नथिंग। क्यों, कैसे, अभी इसका आंसर तो महिंद्रा ही देगी। बट सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसे अपडेट कर दूं। तो इससे पहले बताया था कि हमारी गाड़ी का जो ग्लास है वो शैटर हुआ है एंड खड़े खड़े हो गया है, कुछ नहीं था। मैंने महिंद्रा में कॉल किया, उनको बताया, उन्होंने उनको फ़ोटोज़ भेजे, वीडियोज़ भेजे। वहाँ से वो लोग मुझे बोलते हैं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ये एक्सटर्नल डैमेज है, कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा होगा या कुछ होगा तो लग गई होगी। जस्ट टू लेट यू नो, यहाँ कोई क्रिकेट खेलता नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ कि पार्किंग कैसी है। सो नो बडी प्लेज हेयर एंड ये पूरी प्रॉपर देखें, यहाँ और भी गाड़ियाँ, एक की भी ये भी खड़ी है, वो भी खड़ी हुई हैं। यहाँ कोई नहीं खेलता है। और आई विटनेस के लिए मेरे डैड भी तुरंत आ गए थे, जैसे ही कुछ शटर होने की आवाज़ आई गाड़ी की अपनी पता चल गया और ऊपर से वॉचमैन भी तुरंत आ गया था। कोई डैमेज नहीं है एक्सटर्नल गाड़ी को। ना मेरे को अंदर कोई पत्थर गिरा हुआ मिला। ये अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अभी कवर कर दिया, बिकॉज मुझे उन लोगों ने बोला था कि बारिश हो रही है तो आप इसे कवर कर दीजिए वरना अंदर ख़राब हो जाएगा। बट आप बाहर भी देख सकते हैं कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ना इसके अंदर मुझे कुछ पड़ा हुआ मिला है। जैसे कि अगर बॉल लगी होती या पत्थर लगा होता या कुछ भी गिरा होता तो वो सीधा अंदर पड़ा हुआ तो दिख जाता अगर कांच टूटा है तो, बाहर तो है नहीं। वहीं अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी देखिए कुछ भी नहीं है ऊपर। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है। अभी मैं NBS से तो मेरे को पैथेटिक रिस्पांस मिला है फिलहाल। इन दिस सिचुएशन आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम NBS का सर्विस सेंटर। तो गाइज अभी मैंने जब NBS में कॉल किया इसी के रिगार्डिंग, तो NBS मुझे बोलते हैं कि आपकी गाड़ी में एक्सटर्नल डैमेज है एंड ब्ला 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 ब्ला, जबकि यहाँ एक्सटर्नल डैमेज का कोई दूर दूर तक सीन नहीं है। ग्लास शैटर हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया है, मैं एक क्लिप और भी डाल देता हूँ उसकी। तो इवेंचुअली फिर मैंने बोला अभी करना क्या, आप ये बताइए। तो मुझे बोलते हैं कि आप गाड़ी को आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसके बाद ले आइए। तो उनका अपॉइंटमेंट मुझे मिल रहा था सीधा 6 जुलाई का, मतलब अब से अगर आप देखोगे आज 22 है जून, 6 जुलाई का मेरे को मिल रहा था। और वो 6 जुलाई में दे मैंने बोला तो अभी इतने दिन मैं ऐसे खड़ी करके रखूंगा कि गाड़ी, बोलते हैं हाँ सर उसे खड़ी करके रख दीजिए, कुछ मत कीजिए, सीधा 6 को लेके आइए। मेरा इतना दिमाग घुमा, बोला भाई ये कोई तरीका होता है क्या, आप लोग ऐसे डील करते हैं। बोलते सर अभी कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी तरफ से इतना ही कर सकता हूँ कि आप गाड़ी वहाँ रखिए एंड ऐसा ऐसा एंड दैट्स इट। फिर मैंने अभी जब महिंद्रा विद्यु हमेशा पे चेक किया तो एक हरे कृष्ण करके मेरे को नाहौर में दिखाया उसने कि वहाँ पर अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। फिर मैंने कहीं कहीं से उनका नंबर निकाल के मैंने कांटेक्ट किया तो दे हैव सेड कि आप आ जाइए, हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड क्या। तो अभी भी हमें कंफर्म नहीं है कैसा क्या करेंगे। बट द थिंग इज़ अभी ये चीज़ें सही नहीं लगती ना। मतलब हम एक गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, वी आर इन्वेस्टिंग मोर देन 30 lakhs इन दैट एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। बहुत से लोगों का ये सवाल भी था ना कि पूछ रहे थे कि गाड़ी आपकी अनकवर्ड रहती है, तो हाँ, तो देख लीजिए अनकवर्ड के चक्कर में क्या हुआ है। अनकवर्ड के चक्कर में ये हुआ है ऐसे कि हमारी गाड़ी का पीछे वाला ग्लास शटर हुआ है, बाकी सब एकदम क्लीन एंड क्लियर है, कहीं कोई डैमेज नहीं है, एज इट इज़ है गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन। बस ये डैमेज हो गया है एंड दैट्स द होल सिनेरियो। तो ठीक है, अभी मैं आपको बाकी अपडेट देता हूँ ये लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बट यस, दिस इज़ रियली कंसर्निंग। मतलब अगर कोई गाड़ी हम ले रहे हैं, 9S ले रहे हैं या कोई भी महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हैं, अब तक लोग कंप्लेन करते थे इस चीज़ की, तो मैं बोलता था नहीं सब सही है क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, आज मेरे साथ हो गया। सो हियर आई एम एंड जो रिस्पॉन्स मिला है दैट वाज मोर पैथेटिक। चलो ये चीज़ें तो हो जाती हैं, दिस इज समथिंग पार्ट एंड पार्सल व्हेन ये, बट ऐसा गंदा रिस्पॉन्स आई डिडंट लाइक दैट। बट ठीक है, चलिए अभी बाकी की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी लेके चलते हैं गाड़ी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। बाकी गाइस आप
देख सकते हो ड्राइव करते करते। अगर आप पीछे का कांच देखोगे, जैसे मैं जा रहा हूँ, देखो वो कितना टूट चुका है। शैटर्ड तो था ही, और वो इतना, अभी मैं ड्राइव करके अंधेरी से नाहौर मतलब भांडुप साइड जा रहा हूँ, और उतने में वो इतना टूट गया है। और अभी मैं रास्ते पे हूँ, अभी आईआईटी के पास पहुँचा हूँ। तो ये एक चीज़ है जो बहुत कंसर्निंग होती जा रही है। एंड फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता रहना चाहिए डे टू डे की क्या हो रहा है अभी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं एक्चुअल वर्डिक्ट जो भी दूंगा वो मैं दूंगा जब मेरी गाड़ी रिपेयर होके आ जाएगी, बिकॉज मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, या मुझे उसमें कोई भी बाधाएं नहीं चाहिए। हो सकता है महिंद्रा अच्छे से काम कर भी दे, हो सकता है ना भी करे। तो ये जो दोनों सूरतों में जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं गाड़ी पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसके बाद। बट आज के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मैं अभी सिर्फ 18-20 की स्पीड पे गाड़ी को चलाते हुए जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 18-20 बस इसी स्पीड पे चलते जा रहा हूँ धीरे धीरे। और फिर भी आपको पता है मुंबई के रोड्स कैसे हैं। मुंबई के रोड्स में गड्ढे ना हों और गाड़ी ना हिले ऐसा होता नहीं है, और उसी की वजह से वो पीछे हमारे इसके साथ ऐसा हाल हो गया है अपने विंडशील्ड का। बट यस, लेट्स सी कैसा है क्या है। एंड आज है 22 डेट है आज। एंड देखते हैं अभी कितना दिन इससे लगता है ठीक होने में, एंड क्या सॉल्यूशन निकलता है। एक्चुअली सॉल्यूशन क्या निकलेगा, सॉल्यूशन तो यही है कि गाड़ी का विंडशील्ड तो ठीक कराना ही पड़ेगा। बट एक्चुअल इसका रीज़न क्या था वो अभी हमें समझ नहीं आया है। एंड वी विल सी डाउन द लाइन कि कैसे क्या निकलता है। हम पहुंच चुके हैं हरे कृष्ण कार केयर्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि महिंद्रा का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। ये है नाहौर वेस्ट में, बेसिकली भांडुप वेस्ट भी बोल सकते हैं। तो और हमारी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ के अभी फ़िलहाल पार्किंग लॉट में लाके खड़ी कर दी गई है, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ मेरे से प्रूफ्स वगैरह मांगे हैं जो कि मैं लेके आऊँगा। तो उसके बाद ही ये लोग आगे का काम शुरू करेंगे। मैं आया था हरे कृष्णा सर्विस सेंटर पे, आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा महिंद्रा का हरे कृष्णा सर्विस सेंटर है। जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे और जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर इनको दिखाई, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि कुछ भी किसी ने भी उसे मारा नहीं है, किसी ने भी उसे तोड़ा नहीं है ग्लास को। एट द सेम टाइम कोई और चीज़ ऊपर से गिरी भी नहीं है, वो खड़े खड़े बस टूट गया है। तो उस वजह से फिर इन्होंने अपनी महिंद्रा टीम से बात की है। टाइम लग गया थोड़ा इन लोगों को सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने में, लेकिन अभी इन्होंने मुझे एक मेल डाल दिया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट महिंद्रा ही हमें ये गाड़ी का कांच जो है वो रिपेयर करके देगी। जो हरे कृष्णा के बारे में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि फ्रॉम डे वन इटसेल्फ, जब मैं पहली बार भी गाड़ी लेके आया था तब भी उन्होंने मेरे को किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं कहा था कि नहीं ये ऐसा है, ये नहीं। उन्होंने हाँ ये ज़रूर कहा कि ऐसा सर जनरली होता नहीं है, बट अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या कोई भी चीज़, देन हम विल वर्क ऑन इट। मैं प्रूफ लेके आया एंड दे एक्चुअली वर्कड ऑन इट। और अभी उन्होंने बोला है कि 2 दिन में वो रिपेयर करके दे देंगे गाड़ी। लेट्स सी कि एक्चुअली में 2 दिन में हो पाता है कि नहीं। यहाँ नॉइज़ बहुत है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। बाकी जितनी भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। एंड ये मैं अभी जानबूझ के सारी चीज़ें मैं कंपाइल कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं एक प्रॉपर इसमें वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड मेरे को पता है बहुत से लोग चैट में भी थे जो ये लोग ये बोल रहे थे कि ये किसी ने किया है, तुम ये करो वो करो, व्हाई विल महिंद्रा आंसर फॉर दिस। महिंद्रा हैज़ आंसर फॉर दैट, बिकॉज वो चीज़ ऐसी थी जो बहुत रेयर है डेफिनेटली, बट वो हुई है।
एंड कई लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताया है कि उनके साथ भी हुआ है। तो यार दैट सेम थिंग हुआ है। जो लोग नहीं बिलीव कर रहे वो ठीक है, मैं फुटेज डाल दूंगा फिर भी सीसीटीवी के आप सभी लोगों के लिए जो लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे, बट यू कैन गो थ्रू, आप लोग भी पूरा अच्छे से देख लीजिए उस चीज़ को। बट या महिंद्रा हैज एग्रीड एंड दे आर गोना वर्क ऑन इट, और वो खुद ही उसे अंडर वारंटी ही रिप्लेस करके दे रहे हैं। सो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एंड एक थम्स अप है हरे कृष्णा सर्विस सेंटर के लिए, महिंद्रा का ही है, ये नाहूर में है, भांडुप वेस्ट में। एंड इट्स रियली गुड, आप यहाँ आके करवा सकते हैं अपनी सर्विसिंग। बड़ा है सर्विस सेंटर, नया तो नहीं है, काफ़ी पुराना भी है, बट अगेन लोगों को ना सिर्फ उतना पता नहीं चलता है। तो यस दे आर हेयर, आप आ सकते हैं, आप आराम से उनके जीएम से भी बात कर सकते हैं, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, टीम भी अच्छी है। थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ा, टिपिकल महिंद्रा, बट वो महिंद्रा की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द सर्विस सेंटर। सो या इट्स अ थम्स अप फॉर हरे कृष्णा महिंद्रा सर्विस सेंटर इन नाहूर वेस्ट। सो यहाँ पर जो ये सर्विस सेंटर है इसका नाम है हरे कृष्ण क्लासिक कार केयर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये महिंद्रा का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी अपनी दी थी लाके, ऑब्वियसली मुझे अंधेरी से यहाँ तक आने में टाइम बहुत लगा था, बट यहाँ पर सर्विस की अवेलेबिलिटी थी इसलिए मैं आ गया। एंड यहाँ के मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे पता चली जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ऑलराइट गाइज, हम लोग अपनी गाड़ी लेके बाहर निकल चुके हैं। हमारी गाड़ी पूरी तरह रिपेयर हो चुकी है, आप पीछे भी देख सकते हैं हमारा कांच लग गया है पीछे, उन्होंने लगा के दिया है। एंड ज़्यादा नहीं, उन लोगों ने 2 दिन में कांच लगा दिया था, 1 दिन एक्स्ट्रा इसलिए रखा था कि जो भी सीलेंट वगैरह है वो अच्छे से चिपक जाए, कोई भी चीज़ों को दिक्कत ना हो, तो उन्होंने 1 दिन एक्स्ट्रा रख ली थी, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। द पॉइंट इज़ कि गाड़ी अच्छे से उन्होंने रिपेयर करके दे दी है एज ऑफ नाउ, और ऐसा कुछ भी मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। एंड कोई भी मुझे कॉस्ट पे नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो ये है हमारा बिल, और उसमें आप देख सकते हैं कॉस्ट 0.0, तो कुछ भी हमें पे करना नहीं पड़ा है। महिंद्रा ने हमको ये वारंटी में ही पूरा रिपेयर करके दे दिया है। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ये था कि हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज थी, हमारे पास एक प्रूफ था। तो ऑलवेज मेक श्योर अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आपके पास प्रूफ हो। अगर आपके पास प्रूफ है एंड उसमें क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं तो यू कैन जस्ट गो अहेड, एंड महिंद्रा उस चीज़ को देखेगा, रीज़न भी देखेगा, और चीज़ें भी वो पूरी तरह एक बार थोरोली क्रॉस चेक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उसी पे बेस्ड कर देते हैं, चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ जेन्युइन और प्रूफ एकदम सही है, दे विल गो अहेड एंड दे विल डू इट। इफ द कार इज अंडर वारंटी तो तब ये सारी चीज़ें करके वो दे देंगे। सो यस ये चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड अभी अच्छा लग रहा है वापस अपनी गाड़ी में आके, मतलब 2-3 दिन से नहीं थी गाड़ी, तो एकदम अजीब सा लग रहा था कि यार अपनी गाड़ी नहीं है, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक यस नाउ कार इज बैक। अभी हम चलेंगे एंड अभी देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। नाउ दिस इज समथिंग जो पर्सनल मैं आप लोगों के साथ एक फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ। मैंने, आप यकीन मानिए, गाड़ी ये एक्सीडेंटल में आता है, ठीक है। मैंने एनबीएस में फ़ोन किया सबसे पहले, वहाँ के सर्विस एडवाइज़र मुझे बोलते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, सर्विस अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं। एंड मुंबई में सर्विस अपॉइंटमेंट मुझे उस समय पे, मतलब दिस हैपेंड ऑन 21 जून, मुझे 6 जुलाई का दिखा रहा था। मतलब कैन यू बिलीव इट, 6 जुलाई तक मैं अपनी गाड़ी को ऐसे ही रखता। मतलब ये उनका कहना था कि अगर आप यहाँ का सर्विस अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो 6 जुलाई तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, हम लोग उससे पहले गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते, हमारे पास जगह ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली फिर मैंने दूसरी जगहों पे चेक किया, तब जाके मुझे यहाँ हरे कृष्णा का मिला, एंड यहाँ पर मुझे सर्विस अपॉइंटमेंट अवेलेबल दिखा रहा था। सो आई केम ओवर हियर, मैंने मतलब अपॉइंटमेंट बुक करके ही आया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आपको कहीं पे भी अगर एक्सीडेंटल होता है, आप गाड़ी अपनी सीधा महिंद्रा सर्विस सेंटर लेके जा सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इट टू यू ऑन अ पर्सनल बेसिस कि ये चीज़ों का ध्यान रखें। एक्सीडेंटल है तो ऑन प्रायोरिटी, ये मेरे को हरे कृष्णा ने ही बताया मुझे ये चीज़। आई नो कि कि सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ बहुत होती हैं, कई बार पार्किंग की जगह नहीं होती, बट द थिंग इज एक्सीडेंटल केसेस आर ऑन प्रायोरिटी ऑलवेज। इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हरे कृष्णा को। उन्होंने बहुत चीज़ों को, जब मैंने कॉल भी किया तो तुरंत उस चीज़ पे उन्होंने बोला आप लेके आ जाइए, आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, गाड़ी लेके आ जाइए, अपॉइंटमेंट जो भी आपने जिस टाइम का भी बुक किया है लेटेड भी, आप आइए, हम देखते हैं। एंड फिर उसके ऊपर उन्होंने सीधा, जब मैंने अपनी जो भी गाड़ी की कंडीशन थी, क्या हुआ, सब बताया, तो वो कामली उन्होंने सुना एंड दे जस्ट सेड सर अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है
आप शेयर कीजिए एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बट हाँ अगर प्रूफ नहीं होगा तो आगे महिंद्रा को भी एक्सप्लेन करना इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। सो मैंने एक दिन के बाद उनको प्रूफ दिया एंड उन्होंने तुरंत उस चीज़ पे रिएक्ट करके उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करके अपने महिंद्रा में, एंड उन्होंने मेरे को मेल भी डाल दिया था कि वो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ रिपेयर करके दे देंगे अंडर वारंटी। सो या दिस वॉज फ्रॉम हरे कृष्णा एंड द एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी गुड। काम भी उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा ही किया है। आई एम जस्ट होपिंग, क्योंकि अभी तो वो मैं लेके निकला हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। बट द थिंग इज कि अच्छा और फास्ट उन्होंने जल्दी से सारी चीज़ें करके दे दी। यही अगर क्लेम प्रोसेस में जा रहे होते तो शायद 15 दिन के आसपास लगता। ऑल दो क्लेम प्रोसेस की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो या तो वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट हरे कृष्णन महिंद्रा सर्विस सेंटर। इट इज़ इन नाहूर वेस्ट, अंजनी इंडस्ट्रियल इस्टेट में है। यहाँ पर जो जनरल मैनेजर है हेमंत जी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने ही ये सारी चीज़ों को डील अच्छे से किया। मेरे सर्विस एडवाइज़र थे सौरभ, एंड एक बार मेरी मुलाकात सुशील जी से भी हो गई थी, हु इज़ CCM, तो कस्टमर केयर मैनेजर। तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ों में अच्छे से ध्यान दिया था, देखा था मेरे सामने। तो या दे डेल्ट इट प्रीटी वेल। सो दैट्स अ थम्स अप। महिंद्रा के लिए भी थम्स अप है। उन्होंने जो भी रीज़न गाड़ी का था कि जो भी हुआ, जिस वजह से भी वो हुआ, दैट रीज़न इज़ अननोन। महिंद्रा ने भी नहीं बताया। यहाँ पर सर्विस सेंटर में भी उन्होंने बोला कि हमें भी आगे से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं कि क्यों हुआ है, बट हमने रिप्लेस करके दे दिया। दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। तो येस, रीज़न नहीं पता है, बट दे डिड इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड अच्छे से उन्होंने कर दिया है। सो थम्स अप फॉर महिंद्रा एज वेल। सो आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ कि गाड़ी हमारी आ गई है। इन सब चीज़ों से जो भी चीज़ रिलेटेड रहेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। कुछ सवाल हैं, आप पूछिए उस बारे में। गो अहेड एंड CCTV फुटेज एंड एवरीथिंग तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इस वीडियो में, आपने देख लिया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और भी चीज़ें, और भी ट्रैवल जो हमारी बची थी वो हम लेके आएंगे। बट येस, ये बीच में एक इंस्टेंस हो गया तो ये शेयर किया आप लोगों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, ड्राइव सेफली, सीट बेल्ट पहनिए एंड एंजॉय योर ड्राइव। बाय बाय।